बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं ओडब्ल्यू मोटर्स पे और सफ़र हमारा जहां से शुरू हुआ था उसका नेक्स्ट स्टेप है 200 सीसी लिफान केपीटी। आपको याद हो हमने ख़रीदा था और दैट वाज परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर टूरिंग। बहुत मज़ा आया उस पर। मानसरा से कराची में गया था। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और केपीटी को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो सारा सफ़र देखा होगा। बड़ा भाई आ चुका जी उसका। ठीक है, नाउ दिस इज 250 सेम लिफान केपीटी 250 हैज़ बीन लॉन्च्ड और इसमें और उसमें काफ़ी सारे फ़र्क हैं जो आज हमने आपको बताने हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। सो गाइस, लिफान केपीटी 200 जब लॉन्च हुआ था तो वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत पॉपुलर हुआ था और देयर वाज अ रीजन। एक तो ब्रांडेड था, दूसरा एबीएस ऑफर कर रहा था, तीसरा 4 वॉल्व इंजन के साथ आ रहा था, चौथा 21 हॉर्स पावर बना रहा था। तो ये सारी खूबियां ऐसी थी जो कि किसी भी 200 मोटरसाइकिल के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। और स्पेशली द ब्रांड नेम एंड ट्रस्ट, लिफान या लाइफान आप बोल रहे हैं, लोगों ने हाथों हाथ लिया और कुछ हमने भी लिया तो फिर हमने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। सच्ची बात है, अगर आपने एक चीज़ खरीदी है, पैसे लगाए हैं उस पर और वो कोई गड़बड़ करती है तो वो फिर आप रिपोर्ट तो करोगे। लेकिन मुझे ऐसा एज सच कोई सीन इसमें नहीं मिला। एक चीज़ मिली थी कि एबीएस इसका स्विचेबल नहीं था, वो हर वक्त ऑन ही रहता था। न्यूज़ ये है कि इसमें भी एबीएस हर वक्त ऑन ही रहेगा। डुअल चैनल एबीएस के साथ ये आ रहा है, लेकिन एक एडिशन इसमें 250 सीसी होने के अलावा जो किया गया है काफ़ी सारे उनके साथ साथ, वो ये है कि इसके अंदर इस दफ़ा ट्रैक्शन कंट्रोल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज वो स्विचेबल है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन या ऑफ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग, टायर्स चेंज किए गए हैं इस दफ़ा। ये आपको कॉर्डियल के टायर्स इसमें मिलेंगे। पिछली दफ़ा सीएसटी के टायर्स से टायर्स का ज़रा अगर आप पैटर्न देखेंगे वो भी थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये अब कुछ आपको ऑफ रोडिंग के लिए फीजिबल मशीन दिख रही है। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्राइस डिफरेंसेस हैं, जानते हैं उमर भाई से। उमर भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ट्रम्प वाली टोपी पहन के आ गए आप। खैर तो पार्टी तो नहीं हमने कहा कर ली? आजकल ट्रम्प का बोल बोला है तो उस तरह हम भी थोड़ा हाँ। हमने कुछ सो बताइएगा जी उमर भाई, पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर लॉन्चिंग दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल और ये ज्यादा कैपेबल लग रहा है मुझे। अभी आप चलाएंगे तो पता चलेगा आपको। बताइएगा जी क्या क्या डिफरेंसेस हैं। छोटे छोटे रेफरेंस तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप बता रहे थे इसका इंजन भी इम्प्रूव्ड है लास्ट टाइम से। इसमें आपको बताते चले, पहले 200 सीसी का जितना 4 वेल्व के साथ आता था, लेकिन इस मरतबा वो एमबीएफ इंजन था इसका। ठीक है। अभी लिफान का ये जो स्पोर्ट्स वर्जन या एक पावरफुल जो उन्होंने इंजन निकाला है जो कि हाई परफॉर्मेंस या हाई आर्टिंग का परफॉर्म करता है, ठीक है। वो वाला इसके अंदर आपको इंजन मिलता है। लेकिन एवरेज की अगर लोगों का बस ये भी आ जाता है साथ में कि यार एवरेज ये गिर तो नहीं गई है या क्या सिस्टम है। तो जिन कस्टमर ने बाइक को हमसे परचेज की, क्योंकि ख्वाजा साहब बहुत लेट आ रहे हैं और इसका स्टॉक भी ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड टू एंड होने वाला है, तो जिन लोगों ने परचेज किया है और उन्होंने तकरीबन कोई किसी ने 7000 चला लिया है विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स, किसी ने कोई 3500 चला लिया है, किसी ने 5000 चला लिया है, वो तो मुझसे भी तेज तो है। एवरेज आपको तकरीबन ये 37-38 की आपको इन लीटर एवरेज ये दे रहा है। ये आप कस्टमर फीडबैक बता रहे कस्टमर हैं? फीडबैक बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। जो कस्टमर ने चलाई हैं और उन्होंने फीडबैक जो दिया है। बाय द वे मुझे 44 दिया था इसने। वो आपको 200 थी ना, वो 21 हॉर्स पावर थी, अब ये 29 हॉर्स पावर के साथ आ रहा है। 29 हॉर्स पावर ये जनरेट कर रहा है और 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो आप जब बाइक लेके जाएंगे, जब आपको ये रेस देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज चला रहे हैं। ये जब आप चलाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। इसी वजह से तो उन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऐड किया है। अच्छा, तो अब वेट कितना है इसका? वेट इसका पहले 158 केजी में आता था 200 सीसी में, और अब इसका वेट है 160 केजी। 2 केजी इसका वेट 2 केजी बढ़ा है सिर्फ, वो भी इंजन की वजह से। ओके। एक तो इंजन का आपको बता दिया कि जो मेन चेंजेस हैं वो आपको 29 HP और 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इसके अंदर आपको मिल जाता है। प्लस इसके अंदर उन्होंने जो EFI और ABS जो सारी चीजें इसके अंदर जो इन्होंने की हैं वो बॉश के ECU को इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। हाँ, लास्ट टाइम वो बॉश का नहीं था ना, लिफान का अपना था उसमें। लिफान का अपना जो आता है इसमें, तो आप ये देखेंगे तो इसमें आपको बॉश का ECU मिलेगा, जो कि लिफान में जितना भी NRF इंजन जितने भी है ना, ये आपको साइन मिल जाता है इसका।
ये अपग्रेडेड वर्जन है, इसके अंदर इसकी वायरिंग और ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ों को इसको इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, इसको QR कोड आप स्कैन यहाँ से करके भी ना इसको वेरीफाई वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो टायर्स का, जितना आपको ख्वाजा साहब ने बता दिया, थोड़ा सा मैं वीडियो के अंदर ही आपको बता दूं, कुछ कस्टमर्स का ना ये भी था कि यार ट्रैक्शन कंट्रोल बाज़ मरतबा ऑफ करने पड़ जाती है या किस तरह से इसको ऑफ होता है। तो वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो कि आप किसी भी जगह पे हो तो उसको खुद भी हैंडल कर सकते हैं। इससे अगर ट्रैक्शन कंट्रोल आपने ऑफ करना है तो उसकी दो चीज़ें, एक तो स्विच आपका ऑन होना चाहिए और जो रेड बटन है ये नीचे होना चाहिए। अगर आपका रेड बटन ऊपर होगा तो फिर ये स्विच नहीं होगा। तो आपने ये दोनों, इसकी जो बटन है इनको आपने दोनों को ना इकट्ठा प्रेस रखना है। तो 3 सेकंड आप जब इसको प्रेस कर रखेंगे तो ये देखें आपको ऑफ लिखा हुआ आ गया और यहाँ से ये ब्लिंकिंग शुरू हो गई है। अब मैं बाइक को अगर स्टार्ट भी करता हूँ तो ये, क्योंकि अभी ये जो बाकी जो लाइट्स आ रही हैं ना, जैसे ABS है, ये जब आप बाइक ड्राइव करते हैं तो ABS अब आपका ऑफ हो जाएगा। गियर लगाएं, गियर में डाल देना, खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो ब्रेक्स वगैरह थोड़ी सी लगानी पड़ती है ना, तो इस तरह नहीं होता। तो बाइक चलती है, ब्रेक वगैरह लगती है, अगला टायर घूमता है ना, हाँ, अगले टायर अगले टायर के साथ है ना, तो अगले से जब वो अंदर रोटेट करेगा, अभी आप जब टेस्ट राइड लेंगे होती नजर आ जाएगा उसके अंदर ना। तो ये इसका जो एक तो ये चेंजिंग है, यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ कर सकते हैं। और नंबर सेकंड ये है कि इसके अंदर आपको जो अब ये जो क्लच मिल रहा है वो आपको स्लिप अप क्लच मिल रहा है, जो बड़ा सॉफ्ट हो चुका है पहले से ना। गियर शिफ्टिंग करेंगे तो आपको काफ़ी स्मूथनेस इसमें मिल जाती है। प्लस इसके अंदर इसका जो मोनोशॉक है उसको भी एडजस्टेबल, 3 स्टेज एडजस्टेबल इसका मोनोशॉक है, जिसको आप अपने मुताबिक हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। एक 14 mm के ऊपर है, एक 16 mm के ऊपर है और एक 18 mm के ऊपर है। वो जिस पॉइंट के ऊपर आप इसको करना चाहें तो इजीली आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको फ्रंट बैक ABS मिल जाता है, EFI आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं। तमाम जितने भी फीचर्स हैं वो पहले ही जितना आप 200 में आपको मिलते थे, तमाम वही फीचर्स इसमें मिलते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो चेंजिंग की गई है वो 2 से 3 चीज़ों की चेंजिंग है। प्लस इसके अंदर एक तो विंडशील्ड उन्होंने ब्लैक कर दिया है। नंबर सेकंड, इसके अंदर जो इंजन है उसको चेंज करके 200 से 250 कर दिया है। प्लस इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल एड कर दिया है और बोश का ECU इसके अंदर इंस्टॉल कर दी, जिससे हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस। और टायर्स भी चेंज कर दिए, टायर्स भी चेंज कर दिए। इससे जरा डबल साइन से उतारिएगा, हम इसे माप लें कि कितनी ऊंचाई है इसकी। जी, इसकी जो अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक करते हैं तो इसके जो पाइप है उससे आप चेक करेंगे तो आपको तकरीबन ये 18 के करीब आपको ये शो करेगा सेंटीमीटर। हाँ, 18 के करीब करेगा, जो कि तकरीबन 180 mm बनता है। सो ये 18 आप देख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर। तो इसे mm में कन्वर्ट करेंगे ना, सेंटीमीटर को आप mm में, तो 110 आगे डाल दें। 18 है तो 18 के आगे एक 0 और डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 से करते हैं तो वो mm में हो जाता है, 180 mm बन जाएगा। ठीक है, और इस वक्त आप कोई भी बाइक देखते हैं जो 500 सीसी, 600 सीसी, इवन के 900 सीसी बाइक्स भी अगर आप जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी जो टूरिंग बाइक्स हैं, ना कि वो ट्रेल बाइक्स जिस तरह की ये बाइक्स हैं, या ऐसी बाइक्स जिनको ट्रेल प्लस टूरिंग का कम्बिनेशन बना दिया गया है, उनकी आपको 220 या उससे ऊपर की मिल जाती है। वरना टूरिंग बाइक जितनी भी हैं जिनके पीछे बॉक्सेस लगते हैं, प्रॉपर कंपनी ने टूरिंग के लिए बनाया, तो उसकी आपको तकरीबन 180, 190, 200 के करीब करीब भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अच्छा, इस बाइक की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा सहरा जो जाता है इसके पिछले बाइक को जाता है 200 को, क्योंकि मैंने भी चलाया, जैसे मैंने बताया, मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। आपसे इतने बाइक बेके जी, आपसे हम पूछते हैं कि कोई ऐसा नॉन फॉल्ट इसमें आपको रिपोर्ट हुआ हो कि यार इसमें ये मसला है? असल में देखें, कोई भी चीज़ आप कस्टमर लेते हैं ना, तो उसके अंदर हर कस्टमर की एक अपनी प्रेफरेंस चीज़ आती है। कोई कस्टमर कहता है कि यार सीट जो सी है मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, कोई कहता है मुझे मोनोशॉक वो एडजस्टेबल चाहिए। तो बाज़ में जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर, आप कई लोगों को आज से पहले हो सकता है वीडियो देखने से पहले ये नहीं पता होगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है कि नहीं होता। तो इसका जो मोनोशॉक है, बहुत से लोग आ रहे थे कि यार इसका मोनोशॉक चेंज हमने करना है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि मोनोशॉक एडजस्टेबल है। या आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। वो हमने वीडियो भी लगाई है, वो आपको मैं दे भी दूंगा, वो आप इसमें लगा देंगे तो वो आपको रोटेट किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं। तो जिन कस्टमर ने भी लिया है वो सारे कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं। अच्छा, यानी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में जो अभी तक जो एक लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट होता है ना, चाइनीज को लेके, यार बाइक लेंगे घर जाते जाते कुछ हो ना जाए, हाँ, यार रास्ते में कोई 200 किलोमीटर चली है तो ये ना हो जाए। नहीं जी, मैंने सबसे लंबी चलाई है जी, कराची तक लेके गया। और बैड लक, 5000 चलाइए ना, बैड लक क्या हुई मेरी कि वो टायर्स में डबल हवा भर दी बंदे ने। अब उसी तरह 46 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टायर का भी बता देता हूँ, जो कंपनी का स्टैंडर्ड है, जो कंपनी ने बताया हुआ है, फ्रंट पे आपने जो इसका टायर साइज रखना है वो आपने रखना है 30 और बैक पे रखना है 32। फ्रंट पे पता है कितना था? 45। हाँ, तो वो फटने वाला हुआ था, लेकिन फिर भी फटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये भी बेस्ट थिंग है। इसमें आपने फ्रंट पे आपने 30 रखना है और बैक पे आपने 32 रखना है, इसका जो टायर प्रेशर है। बाकी जब ऑफ रोड जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर लें ताकि आपको उसमें ग्रिप अच्छी मिल जाती है। अच्छा उमर भाई क्या प्राइस रखी है इसकी? उमर भाई इसमें भी दो चीज़ें थी। लास्ट टाइम कस्टमर की फीडबैक आता था कि हम बाइक को ना, ये वो बाइक है, इसकी थोड़ी सी मैं अगर आपको नीचे उतार के दिखाऊँ तो लोग इसको ना एज अ डेली कम्यूट के तौर पर भी यूज़ करना चाहते थे कि यार हमें टूरिंग वगैरह नहीं करनी है। टूरिंग से मुराद ये है कि ये नहीं कि हमने कोई 500 या 800 किलोमीटर दूर जाके कुछ करना है। यहाँ से हम गुजरावाले चले गए हैं, उकारा चले गए हैं, इन जगहों पे चले गए हैं, लेकिन मज़े के साथ ना यार अपने फार्म हाउस जा रहे हैं, उन पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे थे। तो वो बॉक्सेस के साथ वो कहते थे हमें बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं होती है, हम कोई ज़रूरत होगी तो खुद ही एक ऊपर बॉक्स लगा लेंगे या बैग लगा लेंगे, वरना इनफ है हमारे लिए। तो अगर आप बॉक्सेस के साथ लेते हैं तो आपको मिलती है 11,25,000 की। ठीक है। और अगर आप विदाउट बॉक्स लेते हैं, जैसा कि ये सामने आपकी खड़ी हुई है विदाउट बॉक्सेस में, तो ये आपको मिलती है 10,60,000 की, 10,60,000 के अंदर आपको मिलती है। तो ये आपका अपनी चॉइस है कि आप जिस में लेना चाहिए। 65,000 रुपए का फर्क, 65,000 के अंदर है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर 5.3 5.4 हाइट वाला भी अगर बंदा बैठता है ना, तो वो इजीली उसके पहुंच के ऊपर टच हो जाते हैं और आपकी डेली कम्यूट में भी इसको यूज करें। और अगर आप टूर वगैरह करना चाहते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वरना नॉर्मली टूरिंग बाइक जितनी भी होती हैं वो स्पेसिफिकली आप टूरिंग ही के लिए यूज कर सकते हैं। डेली कम्यूट में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, तो इसका बेनिफिट ये है कि दोनों पर्पज में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये बाइक पसंद आया होगा। सर्टिफाइड बाय मी, आई रियली लव्ड इट। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं की। लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जो कि इसकी टेस्ट राइड के मुतालिक होगी, तो वो ज़रूर आप लोगों ने इंशाल्लाह देखनी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद उमर और उमर वसीम फ्रॉम OW मोटर्स आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।